एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय करेंगे और इस टाइम पे पूरा का पूरा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स पे ही होगा। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट लेट्स बर्स्ट 5 मिथ्स फॉर एग्जाम्स। कुछ मिथ्स है जो हमारे एग्जाम्स से पहले रहते हैं, बहुत डाउटफुल रहते हैं और बहुत 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 सारे लोगों की ये क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम इस बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ आप लोगों के माइंड में ये रहती है कि क्या ये टाइम सही है टू वॉच रेगुलर लेक्चर्स रादर देन रिविजन लेक्चर्स, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या अभी भी हम रेगुलर लेक्चर्स पे शिफ्ट करें जब एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं। डिपेंड्स अपॉन 2 केसेस। पहला केस, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आप सिर्फ 1-2 चैप्टर्स से रह गए हो। दूसरा केस, आपका पेंडिंग है 20-30% का पोर्शन। जो अगर तो आपका एक आधा सब्जेक्ट चैप्टर पेंडिंग है, हाँ कर सकते हो, मैक्सिमम 2-4 अभी अप्रैल के दिन बाकी है, ख़त्म करके आपका अप्रैल एंड तक सलट जाएगा। लेकिन अगर आपका सिलेबस 20-30% पेंडिंग है, उस केस के अंदर जस्ट स्टॉप डूइंग इट फ्रॉम रेगुलर लेक्चर्स। आप रिविजन लेक्चर देखो, नो मैराथन। रिविजन लेक्चर होता है चैप्टर का, रिविजन लेक्चर लगाओ किसी टीचर का जिनसे भी आपको ट्रस्ट है, उनका लगाया, चैप्टर एक बार उनसे पढ़ा सारा, उसके पढ़ने के बाद ऑब्वियसली जो वो मार्किंग कराएंगे वो आप कर लोगे। एक बार चैप्टर खुद से रिवाइज कर लो। अगर उन्होंने 2 घंटे में कोई चैप्टर रिवाइज कराया है और उसके बाद अगर आप 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा देके 3-3.5 घंटे में भी एक चैप्टर फिनिश कर रहे हो, इट्स इनफ, इट्स सफिशेंट। और जब आप चैप्टर उनके पढ़ाने के बाद एक बार रिवाइज करोगे खुद से, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, नथिंग टू वरी अबाउट इट। सो ये टाइम नहीं है कि अब आप रेगुलर लेक्चर से कंटिन्यू करो। अब बहुत क्रूशियल टाइम में जितनी ज़्यादा स्मार्ट स्टडी कर सकते हो उतना करो, हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क एंड में काम आता है। सो स्टॉप डूइंग इट फ्रॉम रेगुलर लेक्चर्स एंड शिफ्ट टुवर्ड्स द रिविजन लेक्चर और सेल्फ स्टडी लेक्चर्स, राइट। मैराथन से भी मैंने इसलिए बोला, कभी कभी मैराथन में बहुत जल्दी में पढ़ाया होता तो हमें समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। सो बेटर कि आप एक बार पहले रिविजन से कर लो, उसके बाद आप मैराथन तो जब पूरे सिलेबस की देखोगे तो देखोगे। सेकेंड, इज इट रियली इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज होल सिलेबस 2, 3 और 4 और मल्टीपल टाइम्स बिफोर एग्जाम? बिकॉज बहुत केसेस है जो मल्टीपल रिविजन तो नहीं करते। एग्जाम्पल मेरा है, मैं इसे 4-5 रिविजन कभी भी एग्जाम से पहले नहीं करती। मैक्सिमम 3 रिविजन्स ही मेरी हो पाती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती। एंड ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी अभी 1 रिविजन में नहीं हुई है। मैं आप लोगों की कैटेगरी में हूँ जो सिलेबस कंप्लीट करने पे ही लगी हुई है, दैट्स इट। अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आप लोग का जो चैप्टर जो सिलेबस कंप्लीट हो गया उसको साथ में रिवीजन चलाओ एंड बाकी को कंप्लीट करते चलो। रिवीजन किसी की छोड़ना मत अगर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो। बट मल्टीपल रिवीजन की अगर हम बात करें तो उस केस के अंदर सीधा सीधा आंसर है, आप एग्जाम से पहले चाहे 2 रिवीजन करके जाओ, बट वो रिवीजन बहुत अच्छी रिवीजन होनी चाहिए। क्वालिटी पे अपना फोकस डालो, क्वांटिटी पे नहीं कि हमें 5-6 टाइम्स रिवीजन करनी, नहीं। आप 2 बार भी करोगे और वो 2 बार भी सफिशेंट है अगर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। और 2 बार तो हर किसी की हो जाती है। एक तो एग्जाम से पहले वाला टाइम जो होता है जिसमें आप रिवीजन करते हो, और एक अपने एग्जाम से पहले जो छुट्टी होती है 1 आध दिन की, उसमें रिवाइज करते हो। सो 2 रिवीजन तो ऑल इन ऑल हो ही गई। एंड समहाउ लोग मई में 2 रिवीजन कर लेते हैं और एक एग्जाम से पहले तो 3 रिवीजन तो ऑटोमेटिकली हो गई। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम कि आप इतना सोच रहे हो इस चीज़ को लेके, हाय मेरी रिवीजन हुई, हाय मेरी रिवीजन हुई ना। डोंट थिंक अबाउट इट एट ऑल। आप लोग बहुत सही स्टेट पे हो, इस बारे में मत सोचो। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत लोगों के माइंड में आता है कि टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसका क्लियर कट आंसर यही है कि आप लोग अब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ नहीं दे सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ देने का टाइम आपके पास नहीं है। जो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, आइदर आप यूनिट वाइज के टेस्ट दे दो, आइदर आप हाफ और फुल सिलेबस का टेस्ट दे दो। दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू। बट एक बार टेस्ट दे के जाना, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। चौथा, जो सब लोगों को लगता है कि सिर्फ स्कैनर से पढ़ ले क्या इस टाइम पे जो चैप्टर्स हमारे नहीं हुए हैं, इट्स बेटर कि आप अगर कोशिश कर सकते हो तो एक बार रिविजन लेक्चर से टॉपिक्स को गो थ्रू कर लो। बट उससे भी ज़्यादा बेटर है कि किसी चैप्टर को छोड़ के जाने से अच्छा है कि मैं उस चैप्टर को स्कैनर से और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को
गो थ्रू कर लूँ ताकि उस चैप्टर की नॉलेज मुझको मिल जाए। ESG में मैंने सेम किया था, जो एनवायरमेंट चैप्टर्स जो थे, डेटा गवर्नेंस टाइप के चैप्टर जो थे, छोड़ने से बेटर मैंने उनको स्कैनर्स में से पढ़ा था और वो बहुत 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 बेनिफिशियल मेरे लिए रहा था। सो हाँ, कोई चैप्टर अगर आप छोटा मोटा एक आधा छोड़ना चाह रहे हो तो छोड़ने से बेटर कि आप स्कैनर से उसको रिवाइज कर लो, स्कैनर से वह पढ़ के उसको समझ लो, टॉपिक्स दिमाग में रहेंगे, आंसर तो फ्रेम कर ही लोगे। दैट्स इट। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम करने वाले हैं कि आप लोग कैसे बैलेंस 15-20 दिनों में रिविजन्स करोगे, उसको लेकर मैं एक इन डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए ला रही हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। सो आप लोग सारे के सारे इस वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो उसको देखना, आपको समझ में आएगा कैसे हम अपने बैलेंस मई के अंदर 2 बार रिविजन्स आराम से अपने सिलेबस की कर सकते हैं। बट ये कुछ मिथ्स थे जो मैंने आप लोगों को क्लियर करे, जिसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। कईयों को इतना डिप्रेशन हो रहा है, कई लोग सोच रहे दिसंबर में दे देंगे। नो यार, देखो एक बार अगर आपका प्लान है ना टू स्विच टू दिसंबर, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, पैसे कट गए हैं, छोड़ने से बेटर क्या है, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा सोच लो कि मज़े मज़े में दे देता हूँ, जितनी प्रिपरेशन हो गई है कर लो, बाकी जैसे आपको ठीक लगता है कवरेज कर लो, और करो क्या, पेपर को अटेम्प्ट करो। एक बार अटेम्प्ट करने बैठो, चाहे एग्जीक्यूटिव के हो चाहे प्रोफेशनल के हो। अगर प्रोफेशनल का पहली बार लिख रहे हो, आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, फिर भी पेपर का लेवल आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा सेट होता है, पेपर कैसे लिखना होता है, क्या सीरियसनेस होती है उस टाइम एग्जाम के अंदर। इट्स बेटर टू गिव इट अ ट्राई रादर देन उसको छोड़ ही देना। तो पेपर एक बार अपना दो, और हो सकता है आपका पेपर अच्छा चला जाए, पेपर आपका निकल जाए। ऐसा मेरे साथ हुआ है, कई बार मेरे साथ हुआ है। मैं ऑडिट के पेपर के लिए रेडी ही नहीं थी, मुझे जाना ही नहीं था, मेरा मन करता नहीं मुझे नहीं देना, मेरे पहले पेपर भी ऐसे से हो रहे हैं, पता नहीं कैसी चेकिंग होगी, अपनी तरफ से तो सही दिया है, ये है वो है, बट हुआ, नंबर अच्छे आए। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप उस टाइम पे कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो और कैसे अपने आंसर्स को टैकल करते हो। बिकॉज पेपर में एक आधा गूगली क्वेश्चन आता है जो आपको घुमाता ही घुमाता है। सो पेपर छोड़ने से बेटर है कि आप पेपर को अटेम्प्ट करो। वैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं क्लियर नहीं कर सकती, क्या फ़ायदा, वैसे भी तो दिसंबर में तुम देने की सोच ही रहे हो ना, तो ये समझ लो एक मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, एग्जाम लेवल को देखने का टेस्ट है। बस उसको इतना मतलब उतना वैसे मत करो, माइंड पे मत चढ़ने दो चीज़ों को, अपने आप को डिप्रेस्ड मत करो, बस उसको ट्राई करो, एक बार अच्छे से देकर आओ, होपफुली आपका निकल ही जाए वो, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज गोइंग टू बी रिविजन स्ट्रैटेजी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।